हेलो गाइस, आपका आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है सीए इंटर के सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस के लिए। ये हमारा लिक्विडिटी ट्रैप का जो कंसेप्ट है, ये नवंबर 2022 के एग्जामिनेशंस में पूछा गया था ग्रुप 2 के। आज हम स्टार्ट करने वाले कंसेप्ट ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। देखो, सबसे पहले लिक्विडिटी ट्रैप को समझने से पहले हम बात करते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है और इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है। ठीक है, हम इलास्टिक डिमांड को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। हम प्राइस इलास्टिसिटी की जब बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी इज ऑलवेज मोर देन 1। इसका मतलब क्या होता है, 12th की कुछ बातें याद करते हैं। जब हमारे प्राइसेस गिरते चले जाते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे प्राइसेस में बहुत ज्यादा फॉल नहीं हुआ है, हमारे प्राइसेस में थोड़ा सा फॉल हुआ है। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, जो हमारे P0 की वैल्यू थी, ये P0 की वैल्यू थी हमारी 10 रुपीज। अब ये जो P1 है, जब हमारा प्राइस फॉल हुआ तो इस P1 की वैल्यू हमारी 8 रुपीज हो गई। तो ज्यादा नहीं, बट सिर्फ ₹2 का डाउनफॉल हुआ है जो हमने एक्सपीरियंस किया है। इस 10 रुपीज के प्राइसेस पे हम कम क्वांटिटी डिमांड करेंगे, क्योंकि हमारा लॉ बोलता है, क्या बोलता है कि जब हमारा 10 रुपीज, जब हमारा हाई प्राइस होता है, जब प्राइसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तब हम क्या करते हैं, लो क्वांटिटी डिमांड करते हैं, है ना। तो इस लॉ ऑफ डिमांड की वजह से हम बोलते हैं कि जब 10 रुपीज का प्राइस हमने चार्ज किया, तब हमने कितना क्वांटिटी, हमने सपोजिंगली 50 kg ही हमने डिमांड किया। बट जब हमारा प्राइस 2 रुपए से घटा, तब हमारा जो क्वांटिटी डिमांडेड था वो 50 से कितना हो गया, सपोजिंगली 90 kg हो गया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमारा जो इंक्रीज था वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द फॉल इन प्राइसेस। तो इसको हम बोलते हैं मोर देन 1 का इलास्टिसिटी है यहाँ पे, यानी कि इट इज मोर इलास्टिक, राइट। इट इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक, बट हम इसको मोर देन इलास्टिक बोलते हैं, हम मोर इलास्टिक बोलते हैं, राइट। लेट्स टॉक अबाउट अनदर सिचुएशन, जहां पे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड के बारे में। ओके, सो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है, सॉरी, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, राइट। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्राइसेस चाहे कितने भी हो, 10 रुपए हो, 8 रुपए हो, 7 रुपए हो, 5 रुपए हो, चाहे कितने भी प्राइसेस आपके कम हो रहे हो, कितना भी प्राइस आपका बढ़े कम होए, जो हमारा डिमांड है उसके ऊपर कोई भी असर नहीं आता है। हमारा जितने भी प्राइस है, जितना भी प्राइस सप्लायर चार्ज कर रहा है, उसके ऊपर हमारा जो डिमांड कर्व होगा वो हमेशा क्या होगा, वर्टिकल होगा टू द एक्स एक्सिस। ओके, सो इसको अपन क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। पर जब हम बात करते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की, तब यही हमारा डिमांड कर्व किस तरह का हो जाता है, हॉरिजॉन्टल हो जाता है, और हमारी जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है वो इक्विवेलेंट टू इन्फिनिटी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आप चाहे आपका डिमांड जो है कांस्टेंट प्राइसेस चार्ज कर रहे हो, और आपका डिमांड कितना होगा, वो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। ओके, उसका पर जो प्राइसेस हम चार्ज कर रहे हैं वो कांस्टेंट प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं। मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि ये हमारा डिमांड कर्व होगा एक परफेक्टली इलास्टिक सिचुएशन के अंदर, राइट। ये हमारा डिमांड कर्व होगा जहाँ पे हम EP इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी बोल देते हैं। हमारे प्राइसेस जो है वो कांस्टेंट है। अब जो हमारा डिमांड है वो इतना भी हो सकता है, इस क्वांटिटी पे इतना भी हो सकता है, राइट। तो आपने एक कांस्टेंट प्राइस चार्ज कर रहे हो और आपका डिमांड क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है आगे पीछे, पर जो प्राइसेस है वो क्या है, हमारे कांस्टेंट प्राइसेस हैं। सो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। ओके, इस चीज को अपन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। बट परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में प्राइसेस चेंज हो रहे हैं और डिमांड जो है वो सेम है, कांस्टेंट है। बट यहाँ पे डिमांड कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे प्राइसेस कांस्टेंट हैं जो कि चार्ज किए जा रहे हैं बाय द सप्लायर। ओके, तो इन प्राइस, तो इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर डिमांड वेरी करता है।
अब समझते हैं कि इसका क्या रेलेवेंस है लिक्विडिटी ट्रैप के अंदर। ज्यादा डेप्थ में इसको समझने की जरूरत नहीं है, क्लास 12th का प्राइस इलास्टिसिटी, हमें बस एक ऊपरी नॉलेज लेनी है सो एज टू अंडरस्टैंड कि इसका क्या रेलेवेंस है लिक्विडिटी ट्रैप के अंदर। सो लिक्विडिटी ट्रैप का एक शॉर्ट ओवरव्यू अगर हम लेते हैं तो हम किसके बारे में बात करते हैं, हम स्पेक्युलेटिव डिमांड के बारे में बात करते हैं। स्पेक्युलेटिव डिमांड का मतलब क्या होता है, हमारे जो जॉन मेनार्ड कीन्स एक फेमस इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी एक कंसेप्ट लेके आए वो। ओके, सो हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी को अगर ध्यान से स्टडी करते हैं तो उसके अंदर 3 अप्रोचेस हमने पढ़ी है। एक तो ट्रांजैक्शन, एक स्पेक्यूलेशन और एक होता है प्रिकॉशनरी मोटिव, राइट। तो वो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी जो थी हमारे जॉन मेनार्ड कीन्स जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने डेवलप की। उसमें से हम एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को यहाँ पे स्टडी करते हैं जो कि स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी होता है। स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी में हम किस चीज के बारे में बात करते हैं, हम बोलते हैं कि जैसे जैसे हमारे रेट्स ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारे बॉन्ड की मार्केट वैल्यू रिड्यूस होती है। इसका हम डायरेक्टली एक ऐसा मतलब भी ले सकते हैं कि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट और बॉन्ड की मार्केट वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है एक दूसरे के साथ। ओके, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू ईच ऑफ द अदर। ओके, सो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा जब बढ़ेगा तो बॉन्ड की मार्केट वैल्यू घटेगी, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कम होगा तो हमारी बॉन्ड की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। ओके, सो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट किसके ऊपर आता है कि जो हमारा इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टर क्या करना चाहेगा, क्या वो बॉन्ड्स को होल्ड करना चाहेगा या फिर वो बॉन्ड्स को होल्ड, या बॉन्ड्स इज बेसिकली ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल एसेट, उसको होल्ड करने की जगह वो इन्वेस्ट करना चाहेगा, राइट। किसके अंदर, मनी को होल्ड करेगा या फिर बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करेगा। सो ये सारी चीजें होती जो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, राइट। सबसे पहले आ जाते हैं लिक्विडिटी ट्रैप के ग्राफ के ऊपर। सी, हम एक इन्वेस्टर है ना, और हम क्या करना चाहते हैं, हम स्पेक्यूलेट करना चाहते हैं मार्केट के अंदर। हम यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिपिक्ट करते हैं और एक्स एक्सिस पे स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी को हम डिपिक्ट करते हैं। ओके, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दैट इज वाई एक्सिस। सो लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, बेसिकली हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जब घटता चला जाता है, जैसे कि सपोजिंगली यहाँ पे मैं लेती हूँ 5% है या फिर 3% हो गया, यहाँ पे बेसिकली 2% हो गया, तो हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या हो रहा है, घटता चला जा रहा है। सो 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर हम एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी हम क्या कर रहे थे, हमारा डिमांड फॉर मनी था, राइट। तो जब 5% इंटरेस्ट था तो यानी कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई है तो हमारे बॉन्ड की मार्केट वैल्यू क्या है, इस वक्त बॉन्ड की मार्केट वैल्यू जो है हमारी कम है। तो इसलिए हमारा जो स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी है, यानी जो हम पैसा अपने पास रखना चाह रहे हैं वो भी क्या है, कम है, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, बॉन्ड्स को होल्ड करने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी हम बॉन्ड्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बट जैसे जैसे हम देखते हैं, हमने अभी देखा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड है ना वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है एक दूसरे के साथ। ओके, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर। सो जैसे जैसे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, हमारा जो स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी है वो क्या है, बढ़ता जा रहा है, यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा होल्ड करना चाहते हैं फॉर ट्रांजेक्शन पर्पसेस, इन कैश, अपने पास, हम कोई भी फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव एसेट के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। हमारा स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी यानी कि हम अपना पैसा बॉन्ड्स के अंदर होल्ड करने की जगह हम अपने पास रख रहे हैं, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई इन्वेस्ट करने की। ओके, क्या हो गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, होल्डिंग मनी इन कैश विद आवरसेल्व्स। सो 5% से जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% के ऊपर गिरता है तो हमारा स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी बढ़ता है, इट इज इंक्रीजिंग, राइट वर्ड, हम जा रहे हैं, यानी कि हम स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी को होल्ड करना चाह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। फिर 2% हुआ तो हमारा और बढ़ गया ये डिमांड फॉर मनी होल्ड करना। तो इस तरह से हमारा जो डिमांड कर्व है
वो क्या है, फॉल कर रहा है। वो क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। सो दिस इज द पर्टिकुलर स्टेट जहां पे एक इन्वेस्टर ये उसको पता चल जाता है कि इससे ज्यादा ना, इस 2% से ज्यादा, आर्बिटरली एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है 2%, इससे ज्यादा फॉल नहीं करेगा हमारा इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे उसको ये पता है कि अभी जो इंटरेस्ट रेट है इससे ज्यादा फॉल नहीं कर सकता इंटरेस्ट रेट, ओके, फॉल नहीं करेगा। अब वो एक्सपेक्ट करता है कि ये जो इंटरेस्ट रेट है ना, ये अब हमारा आगे क्या होगा, बढ़ेगा आगे जाके, ओके। अब उसको पता है कि इसकी स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आते आते। तो कोई भी एक रिस्क एवर्स इकोनॉमिक एजेंट जो होता है वो कभी भी इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर वो क्या नहीं करता है, वो बॉन्ड्स में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करता है, ओके, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। यहाँ पे वो कभी भी बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेगा। उसका काफी सारा पैसा अपनी इनकम के अंदर से वो क्या करेगा, अपने पास रखेगा, रादर देन इन्वेस्टिंग इन शेयर्स, इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स, राइट, फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव एसेट्स। यार शेयर्स, डिवेंचर्स आर डिफरेंट देन बॉन्ड्स, ओके। ओके, सो दिस इज द पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे हमारा लिक्विडिटी ट्रैप का रीजन फॉर्म हो जाता है। अब क्योंकि इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे यहाँ पे, तो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है और क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हम इन दो चीजों को कंपैरिजन करते हैं स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी के अंदर, जो कीन्स ने बनाई थी, जिसके ऊपर मैं वीडियो शॉर्टली लेके आऊंगी वापस से। बट अभी के लिए इतना जान लो कि जब उसको नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी उसको क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, ओके। तो क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, उसको पता है आगे जाके राइज करेगा। क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज बेसिकली द एक्सपेक्टेशन कि आगे जाके फ्यूचर में वो रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज करेगा, ओके। सो उसका क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, राइज करेगा, और आगे जाके बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू गिर जाएगी। अभी अगर उसने इन्वेस्ट कर दिया इस पर्टिकुलर रीजन में, लिक्विडिटी ट्रैप के रीजन में, जब उसको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा, तो दैट वुड बी नथिंग बट बेवकूफी। सो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन हमारी इन्वेस्टर की है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आगे जाके बढ़ेंगे, तो मार्केट वैल्यू क्या होगा बॉन्ड्स का, वो गिर जाएगा, ओके। सो फ्यूचर में हम क्या करना चाहेंगे, इन्वेस्ट करना चाहेंगे। करंट सिचुएशन में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा कम है, ओके। करंटली अभी हम लिक्विडिटी ट्रैप में है ना, इसलिए बहुत ज्यादा कम है, 2% पे ही था, तो मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या होगा, बढ़ जाएगा, बिकॉज दीज बोथ ऑफ देम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट, ओके। इसकी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनेट क्यों है, इस चीज को भी हम स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी के अंदर डिस्कशन करेंगे, इस चीज के बारे में कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनेट क्यों होती है, जो हम आगे की वीडियो में बनाएंगे। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर करंटली जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करना चाहेंगे, हम अपने पैसे को होल्ड करना चाहेंगे, हम मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि यार तुम ही देखो ना, जब बॉन्ड इतने महंगे हैं तो हम बॉन्ड्स में इन्वेस्ट क्यों करेंगे, हम तो अपना पैसा अपने पास रखेंगे। कोई भी इकोनॉमिक रिस्क एवर्स इकोनॉमिक एजेंट जो होता है ना, वो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्वेस्ट नहीं करता, बिकॉज उसको पता है कि कैपिटल लॉसेस से जो रिस्क है, जो अराइज होगा, कैपिटल लॉसेस का जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा सर्टेन होगा, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा बॉन्ड्स में। ही वुड रादर होल्ड मनी इन द करंट सिचुएशन। सो यहाँ पे उसकी कैश सेविंग्स, उसको पता है जब वो पैसा होल्ड करेगा तो जो उसको रिटर्न्स होल्ड करने, मनी को होल्ड करने पे जो मिलेंगे वो ज्यादा मिलेंगे, रादर देन इफ ही इन्वेस्ट्स ऑन बॉन्ड्स। सो कैश सेविंग्स यहाँ पे वो ज्यादा करेगा, अपने पास पैसा ज्यादा रखेगा, रादर देन इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो मॉनेटरी अथॉरिटी होती है ना, कौन है हमारी मॉनेटरी अथॉरिटी, बेसिकली हम बात करते हैं हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, हु इज अनेबल टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी विद द मॉनेटरी पॉलिसी, ओके। सो इट मॉनेटरी अथॉरिटी इज अनेबल टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी। तो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो हमारी क्या हो जाती है, इनइफेक्टिव हो जाती है। अब क्या हो रहा है, मॉनेटरी अथॉरिटी यानी आरबीआई क्या करता है, आरबीआई हमारा पैसा यानी कि मनी सप्लाई क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो उसको लगता है कि लोगों के पास शायद पैसे नहीं है, ओके। सो आरबीआई क्या करता है, वो मनी सप्लाई को बढ़ाता है, मॉनेटरी पॉलिसी लेके आता है टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी। इसलिए हमने इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने की बात की, क्योंकि यहाँ पे मनी सप्लाई बढ़ाने की पूरी कोशिशें हो रही है फ्रॉम द आरबीआई साइड, फ्रॉम द मॉनेटरी अथॉरिटी साइड। बट वो मॉनेटरी अथॉरिटी, वो मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो गई है, इनइफेक्टिव हो गई, क्योंकि चाहे पैसा जितना भी आ जाए,
लोग क्या करेंगे, लोगों को जब पता है, लोगों में दिमाग है कि भाई अभी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, तो वो क्या करेगा, वो कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा एंड मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाती है। मनी सप्लाई जब बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, इससे इन्फ्लेशन की टेंडेंसी भी किसी न किसी पॉइंट पे अराइज हो जाती है। ओके, सो इसी चीज को हम बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप का कंसेप्ट। इसको एक शॉर्ट रीडिंग दे दो, यहाँ पे यही है, देखो लिखा है, मॉनेटरी अथॉरिटीज अनेबल टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी विद द मॉनेटरी पॉलिसी सिंस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी, यानी कि बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल जीरो है, अभी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा बॉन्ड्स में। इवन इफ द मॉनेटरी अथॉरिटी इंक्रीजेस द मनी सप्लाई टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी, पीपल वुड प्रेफर टू होल्ड मनी, अपने पास रखना चाहेंगे। सो एक्सेस फंड्स, जो भी मनी सप्लाई इंक्रीज करके एक्सेस फंड्स जो इकोनॉमी के अंदर आ रहे हैं, दे मे नॉट बी कन्वर्टेड इनटू न्यू इन्वेस्टमेंट्स, यानी बॉन्ड्स में हम उसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अपने पास पैसे को रखेंगे। द लिक्विडिटी ट्रैप इज सिनोनिमस विद द इनइफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी। सो ये लिक्विडिटी ट्रैप जो था, ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008 इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप के अंदर पहली बार हुआ था। शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स जो थे, दे मूव्ड क्लोजली टू जीरो। अच्छा, अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ हम बात करते हैं कि परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड से हम क्या मतलब समझते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड क्यों हो जाता है। यहाँ पे हमने बोला है द डिजायर टू होल्ड बॉन्ड्स इज वेरी लो, बॉन्ड्स अभी हम बिल्कुल होल्ड नहीं करेंगे एंड इट अप्रोचेस जीरो, लोग बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि अभी यार इतने ज्यादा फॉल हो गए हैं इंटरेस्ट रेट्स, इतना हद से ज्यादा फॉल हो चुके हैं, बॉन्ड की मार्केट वैल्यू इतनी ज्यादा है इस वक्त मार्केट के अंदर कि कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा। सो जीरो पहुंच चुका है एंड द डिमांड टू होल्ड मनी इन लिक्विड फॉर्म एज एन ऑल्टरनेटिव टू होल्ड द बॉन्ड्स रीचेज इन्फिनिटी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा जो डिमांड कर्व है इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर वो परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाता है, क्योंकि बंदा कोई भी बंदा एज पर दिस थ्योरी, कोई भी बंदा, एक भी बंदा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा बॉन्ड्स के अंदर। इसलिए बिल्कुल इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, वर्टिकल हो जाती है टू द एक्स एक्सिस, जिसको हम इस ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं कि चाहे प्राइसेस कितने भी हो, हमारा डिमांड कांस्टेंट है, हम डिमांड को कांस्टेंट रखेंगे, हमारा स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। यहाँ पे M4 पे बहुत ज्यादा हाई है, इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा लो हैं और इसीलिए हमारी डिमांड भी परफेक्टली इनइलास्टिक होती है। होपफुली आपको ये पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर काफ़ी कुछ क्लैरिटी आई होगी एंड अगर कोई भी क्लैरिटी में थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, वी विल डिस्कस इट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।